हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी हद तक अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर नंबर 3 है जिसमें बोलते हैं मनी। मनी चैप्टर को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हमने दो पार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। दो पार्ट में हमने पहले पार्ट में बार्टर सिस्टम के बारे में जाना था। दूसरे पार्ट में हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी और जो आपकी वेरियस डेफिनेशंस थी मनी की उनके बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। आज की जो बेसिकली हमारी क्लास है इसके अंदर हम लोग आपके साथ फंक्शंस ऑफ मनी पर डिस्कशन करेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होगी और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आम तौर पे सवाल पूछा जाता है। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके जो पहले के लेक्चर्स हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाके उनको भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट में हमको इनको सीक्वेंसिंग से हमने सारी चीजों को अरेंज कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सारे लेक्चर्स आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे जहां से उन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं मनी के फंक्शंस की तो मनी के जो बेसिकली फंक्शंस होते हैं वो कितने फंक्शंस हैं और किस तरीके से मनी के फंक्शंस को डिवाइड किया गया है इस मुद्दे पर पूरी हम लोग बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि द फंक्शंस ऑफ मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यानी हम मनी के फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक है आपकी प्राइमरी फंक्शन और एक है आपकी कौन सी, सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस आर द मेन और द बेसिक फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन कैसे होते हैं, मेन फंक्शन या बेसिक फंक्शन होते हैं। वेयर एज सेकेंडरी फंक्शन जो होते हैं सब्सिडरी या डेरिवेटिव फंक्शन होते हैं। बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं मनी के वो मेन फंक्शंस हैं और जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उसके वो डेरिवेटिव फंक्शंस हैं यानी सब्सिडरी फंक्शंस हैं। तो एक चार्ट आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे। इस चार्ट में इन दोनों फंक्शंस को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है। तो एक बार जरा चार्ट को आप देखिए और उसके बाद हम लोग आगे इनके डिटेल में इसका डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो आपका फंक्शंस ऑफ मनी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मेजर्स ऑफ वैल्यू और सेकेंडरी में है पहला स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। क्लियर है ये। अब प्राइमरी फंक्शंस को हम बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं। सबसे पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैन बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट टू ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। भाई, मनी का जो सबसे मेन काम है वो क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसके बदले में हम पेमेंट को क्या कर सकें, उसको एज अ एक्सचेंज उसे हम पेमेंट को एक्सेप्ट करें। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी का क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, therefore all the exchange take places in the terms of money। मनी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है, जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मनी के फॉर्म में क्लियर किए जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको क्लियर किया गया है ताकि इस फंक्शन को जब लिखने के लिए एग्जाम में आए तो आप बहुत अच्छे से इस पूरे फंक्शन को डिफाइन कर पाए। देखिए, इसमें कहा गया है कि दिस फंक्शंस ऑफ मनी एलिमिनेट द मेजर प्रॉब्लम। आपको याद होगा डबल, जो आपने पढ़ा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये किसमें पढ़ा था आपने, बार्टर सिस्टम में। तो जो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता था, यानी एक ऐसा पर्सन ढूंढना जिसके पास आपके जरूरत की वस्तु मिल जाए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इस समस्या को मनी ने क्या किया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। दूसरी क्या चीज किसने क्या किया, द फंक्शंस ऑफ मनी फैसिलिटेट द ट्रेड इन द इकोनॉमी एंड allows the purchase and sale to conduct the independently each other। पहले क्या होता था कि जो भी हम सेल परचेज करते थे वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन करते थे। अब आप किसी के साथ भी सेल परचेज कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जिसके पास आपके मतलब की वस्तु उसके पास हो और आपके पास वो वस्तु हो जो उसको चाहिए हो। यानी अब बार्टर सिस्टम को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सो मनी इटसेल्फ डज नॉट हैव द पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। कहा गया कि मनी के अंदर जो है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करने की पावर नहीं होती है, लेकिन इट कमांड द पावर टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन मनी में वो पावर होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज बाई कर सकती है, जो आप चाहते हैं खरीदना, और वो जो खरीद के लाएंगे उससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मनी आपकी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड नहीं करता, मनी गुड्स एंड सर्विसेज आपको दिलवाता है जिससे आपकी ह्यूमन वांट क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगर आप देखें मेजर्स ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू का मतलब आप सिंपल समझ पा रहे होंगे, यानी एज अ मेजर्स ऑफ वैल्यू मनी वर्क एज अ कॉमन पैरामीटर। मनी ने एक कॉमन पैरामीटर सेट कर दिया
भैया ये फला प्रोडक्ट इतने का मिलेगा, ये प्रोडक्ट इतने का मिलेगा, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होता था। तो मनी ने क्या किया, एक पैरामीटर सेट किया कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज कितने रुपए का होगा। मनी ने और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए, यानी मनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बिजनेस अकाउंट। मनी से आप बिजनेस अकाउंट को इजीली मेंटेन कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होता था। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो दूसरे प्रोडक्ट है उनके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को भी आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, पहले जो कि नहीं होता था। जैसे अगर आप देखो तो जो रूपी आपका है, रूपी को हम कैसे कंपेयर करते हैं, अमेरिका के डॉलर के साथ आज की डेट में हम कंपेयर करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि डॉलर जो है वो रुपये के कंपेयर में काफी मजबूत होता चला जा रहा है, और रुपया जो है पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से गिरता चला जा रहा है। By limiting the value of all goods and services to single unit, it becomes very easy to find the exchange ratio between them to acquire their prices। यानी मनी के आने से जो एक्सचेंज का एक इशू होता था बार्टर सिस्टम में, वो एक्सचेंज का इशू अपने आप में क्या हो गया, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपका रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसके सेकेंडरी फंक्शन, जिसे हम सब्सिडरी फंक्शन या डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट स्टेट दैट मनी एक्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। मनी का काम क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट की जगह मनी का काम है, यानी कि विच इज टू मेक इन द प्रेजेंट और इन द नियर फ्यूचर। जो प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, पेमेंट करते हैं, किसकी देन है, मनी की देन है। क्योंकि बार्टर सिस्टम में हम चीजों को बदलते थे, पेरिसेबल नेचर की चीजें होती थी जिन्हें हम फ्यूचर के लिए संभाल के नहीं रख सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमें पहले क्या होता था, मौजूदा ही ट्रांजेक्शन कर पाते थे, करंट ट्रांजेक्शन कर पाते थे, फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल था। मनी ने क्या कर दिया कि आपके पास ये सुविधा दे दी कि कोई चीज है आपके पास, उसे आप बेचो, कैश को क्या करो, सेव करके रखो, फ्यूचर में आपको वो काम देगा। तो मनी इंकरेजेस सच ट्रांजेक्शंस एंड फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। जब चीजें बेचोगे, पैसे आएंगे तो सेविंग बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे बढ़ेगा। सॉरी, दिस फंक्शंस ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है, इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भाई मनी जब लोग डिपॉजिट करना स्टार्ट किया गया, तो क्या हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देश में खुलना स्टार्ट हो गए। इससे क्या हो गया, इट सिंप्लीफाइज द बारोइंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशन। तो बारोइंग और लेंडिंग के जो ऑपरेशंस है वो क्या हो गए, सिंप्लीफाई हो गए। पहले बारोइंग लेंडिंग का कंसेप्ट ही नहीं होता था बार्टर सिस्टम में, जो कि अब आसानी से होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो है स्टोर ऑफ वैल्यू और एसेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेट फंक्शंस ऑफ मनी, सॉरी। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम क्या होता है, यानी कि मनी एज अ स्टोर वैल्यू कैन बी यूज टू स्टोर वेल्थ। भाई आप अपनी इकोनॉमिक वेल्थ बना सकते हैं, चीजों को अपने जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बेचेंगे, बेचने के बाद पैसे इकट्ठे होंगे, उससे अपनी इकोनॉमिक वेल्थ बना सकते हैं, जिसका आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वेल्थ इन द टर्म्स ऑफ गुड्स बिकॉज देयर पेरिसेबल नेचर। पहले क्या होता था, गुड्स पेरिसेबल नेचर के होते थे, जिन्हें सिक्योर करके रखना बहुत ही कठिन होता था। तो उस समस्या से बचने के लिए मनी इंट्रोड्यूस की गई। मनी ने क्या किया गया, मनी ने क्या किया, आप जो भी गुड्स हैं उनको बेचो और पैसे को आप सेव करके रखो। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। नेक्स्ट है मनी हैज क्वालिफाइड द यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि मनी यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है, तो आप कहीं भी ले जा सकते हो, किसी टाइम किसी को भी इससे पेमेंट आप कर सकते हो। सो मनी इज इजिली पोर्टेबल, अब आसानी से आप ले जा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, फ्यूचर के लिए आप सेव करके रख सकते हो। और क्या चाहिए आपको, तो बेसिकली स्टोर वैल्यू का बेसिकली यही मतलब है। तो ये आपके हो गए कौन से, सेकेंडरी फंक्शन। अब हम जानेंगे मनी के कंटीजेंट फंक्शन। कंटीजेंट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, कंटीजेंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मनी ने बाद में परफॉर्म करना स्टार्ट किया, जो बेसिकली उसके लिए उसको पर्पस उसका नहीं था वो कि मनी मतलब बनेगी तो इस पर्पस के लिए बनेगी, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मनी को इस फंक्शन को भी परफॉर्म करना पड़ता है, और मनी भी आज की डेट में इन फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहला फंक्शन कौन सा है कंटीजेंट में, नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक देश की नेशनल इनकम कितनी है उसको भी हम लोग किसमें काउंट करते हैं, उसको भी हम काउंट करते हैं किसमें, मनी के फॉर्म में। अब वो चाहे नेशनल इनकम आप इनकम मेथड से निकालो या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, टोटल इनकम को हम मनी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो नेशनल इनकम निकालना मनी का एक कंटीजेंट फंक्शन है। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, मनी ने देखिए क्या किया, लोगों की कह सकते हैं लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी। जिनके पास पैसा होता है तो पैसे से आप क्या कर सकते हैं, पैसे से सुविधाएं आप ले सकते हैं, सुविधाएं मतलब सर्विसेज ले सकते हैं, अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं।
तो मनी ने क्या किया, लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया। सो प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन बाय इक्वेटिंग द प्राइस ऑफ अ फैक्टर्स विद द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब लोग क्या करने लगे, लोग अपने यानी कि जो बिजनेसमैन है वो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने लगे, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने लगे। इसके लिए वो जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे जो खर्चा हुआ उसके हिसाब से क्या करें करने लगे, चार्जेस यानी प्रोडक्ट के प्राइस को चार्ज करना स्टार्ट करने लगे। जैसे किसी चीज को बनाने में अगर लेबर ही ज्यादा लगी है तो उसका रेट बढ़ा देंगे, और लेबरी कम होगी तो उसका रेट क्या करेंगे, घटा देंगे। सो अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी। और अब आजकल क्या होने लगा है कि जो आदमी जितना पैसा खर्च करता है उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक मेंटालिटी बन गई है कि अगर कोई चीज महंगी होगी तो अच्छी होगी, और अगर सस्ती होगी तो गड़बड़ होगी। नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन का काम भी बेसिकली मनी ने स्टार्ट किया। हालांकि ये कॉमर्शियल बैंकिंग क्रेडिट क्रिएशन करती है, लेकिन जैसा आपको बताया कि जब मनी आया तो लोगों ने क्या किया, अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचना स्टार्ट किया। बेचने से पैसे आए, पैसों को बैंकों में जमा किया, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, आपका क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने लगा। सो कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जो पैसे आप डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, उससे क्या हो गया, मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने लगा। ये अभी जो बैंक वाला आपका चैप्टर है बैंकिंग वाला, वहां आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक बता देते हैं। यानी विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। जब मनी नहीं था तो क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ही नहीं था। जब मनी आ गया तो क्रेडिट क्रिएशन आपका बढ़ना स्टार्ट हो गया। सो एज द स्टोर वैल्यू मोटिवेट्स द पीपुल टू सेव मोर इन द बैंक। इससे क्या हो गया, लोगों को बैंकों में पैसा सेव करने का मोटिवेशन बढ़ा, और फाइनली क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन और आपका पॉपुलर हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। तो मनी ने क्या किया, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। यानी एज इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट सो दैट कैन बी यूज्ड एनीथिंग। यानी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी, क्योंकि मनी सबसे लिक्विड एसेट है जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो द लिक्विडिटी ऑफ मनी मेक इट इजी एंड पॉसिबल टू कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम द लेस प्रोडक्टिव टू मोर प्रोडक्टिव। जैसे कोई काम आप करते हो, उस काम में आपने पैसे लगाए, आपको मुनाफा कम हो रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि उस वाले काम को आप बंद कर दीजिए, उसकी सारी जो इनपुट्स हैं उसको बेचो, वही इनपुट को किसी दूसरे बिजनेस में लगाओ। तो ये पॉसिबल कब हुआ, मनी के माध्यम से। अब मान लो मनी ना होता तो जो काम आप पकड़ लेते वही काम करना पड़ता, फायदा होता तब भी करते, नुकसान होता तब भी करते। नेक्स्ट है आपका बियरर ऑफ ऑप्शन। तो बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब है कि मनी जो है बेसिकली आपको कई तरीके के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी मनी प्रोवाइड द परचेजिंग पावर टू द पर्सन होल्डिंग इट। जो आदमी उस मनी को होल्ड करता है उसके पास परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर का मतलब जिसे हम बियरर बोलते हैं। जैसे नोट अगर आपने देखा हो तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को जितने का भी नोट होगा उतने रुपए देने का वचन देता हूँ। उस पर आपके जो भी वर्तमान गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। तो कहने का मतलब है कि मनी जो है आपको परचेजिंग पावर देता है। आप उसके जो भी बियरर होता है उसको परचेजिंग पावर देता है, ताकि वो उतने तक की परचेजिंग कहीं भी कर सकता है, किसी भी प्लेस पे जाएगा, किसी भी टाइम पे जाएगा तो उतने का वो लेन देन कर सकता है। ये पावर उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो ये बेसिकली फंक्शन जो थे वो आपके इसके कंटीजेंट फंक्शन थे। इसके अलावा एक और है आपका जिसको हम बोलते हैं आपका सॉल्वेंसी गारंटी। मनी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, गारंटी वगैरह भी ले सकते हैं। जैसे किसी पर्सन, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिस पर्सन को कोई दिक्कत हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, तो बैंकरप्ट के केस में, बैंकरप्ट मान लीजिए वो अगर आपने किसी की गारंटी ली और बाद में बंदा बैंकरप्ट हो जाए तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो गारंटर की बनती है। सो मनी प्रोवाइड्स गारंटी ऑफ मनी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। इफ अ पर्सन हैज मोर मनी देन इट्स लायबिलिटी देन ही कैन नॉट डिक्लेयर एज द बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। सो ड्यू टू द रीजन फर्म कीप द लार्ज रिजर्व एंड मीट द रिक्वायरमेंट। ये आप तो पढ़ा ही होगा आपने ये चीज कि अगर लायबिलिटी किसी की ज्यादा हो जाए, एसेट कम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन कहा गया है कि आज के दौर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व और कह सकते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा के रखती हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाद में। तो वो जो आपका प्रोपोर्शन है उन सबको कैलकुलेट किया जाएगा, तब भी अगर बंदे की लायबिलिटी ज्यादा होती है तब इंसॉल्वेंट का प्रोसेस यूज होता है, अदरवाइज उसे इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली क्लास थी, इसके अंदर हमने मनी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको जानने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको जो फंक्शंस ऑफ मनी का चैप्टर है वो समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।